नमस्कार मित्रों। जो पहाड़ हजारों सालों से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली को बचाता आ रहा है, आज वही पहाड़ खुद को बचाने की गुहार लगा है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की ओल्डेस्ट अरावली माउंटेन रेंज की, यानी पर्वतमाला की। कैसा लगेगा अगर मैं आपको कहूँ अरावली माउंटेन रेंज का कितना हिस्सा अरावली माना जाएगा और कितना हिस्सा लैंड माफिया या फिर माइनिंग माफियाओं को सौंप दिया जाएगा। अरावली पर्वतमाला के लिए बेतुकी सी डेफिनेशन दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आपको एक बार में विश्वास हो जाएगा क्या? नहीं ना, ये बड़ी नहीं बहुत बड़ी बात है। लैंड माफिया और माइनिंग माफियाओं का अगला शिकार अरावली रेंज बन चुका है। आखिर क्या मामला है अरावली पर्वतमाला? आइए आज जानने की कोशिश करते हैं इस आज के वीडियो में। अरावली रेंज एक एशियंट माउंटेन रेंज जो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में मौजूद है। यह दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है। एज वाइज देखा जाए तो हिमालय माउंटेन रेंज बच्चे हैं इसके सामने। यह रेंज मेनली इंडिया के 4 स्टेटों से होकर गुजरती है। सबसे पहले गुजरात से शुरू होने के बाद राजस्थान में एंटर करती है, फिर हरियाणा में एंटर करती है, फिर दिल्ली में एंटर करने के बाद रायसेला हिल्स पर खत्म हो जाती है। गुजरात से दिल्ली तक की रेंज लगभग 692 किलोमीटर लंबी है, यानी कि कोई पहाड़ी 99 मीटर या फिर उससे कम है तो सॉरी दोस्त, उसे अरावली हिल्स नहीं माना जाएगा। अब दिक्कत समझो, दिक्कत क्या है। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि अरावली माउंटेन रेंज के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नई डेफिनेशन एक्सेप्ट की है। इस डेफिनेशन के 2 पार्ट है, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट और एक वर्टिकल पार्ट। वर्टिकल पार्ट वाली डेफिनेशन ये कहती है अगर कोई पहाड़ी अपनी आसपास की जमीन से 100 किलोमीटर ऊंची उठी है तब उसे अरावली माउंटेन रेंज माना जाएगा। यानी कि कोई पहाड़ी 99 मीटर या फिर उससे कम है तो सॉरी दोस्त, उसे अरावली हिल्स नहीं माना जाएगा। अगर अरावली हिल्स नहीं रहेगी तो उस पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नहीं होगा, सुरक्षा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल पार्ट वाली डेफिनेशन ये कहती है अगर कोई पहाड़ी एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी पर है तो उसे अरावली रेंज माना जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है अरावली माउंटेन रेंज की सिर्फ 8.7% ही पहाड़ियाँ ऐसी है जो 100 मीटर ऊंची है, बाकी सारी की सारी 100 मीटर से छोटी। इसका मतलब ये हुआ कि 91% पहाड़ियों पर खतरा मंडरा रहा है। अगर अरावली हिल्स कट जाए तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। पानी की समस्या और गंभीर हो जाएगी, गर्मी की लहर पहले से ज्यादा जानलेवा होगी। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी थार डेजर्टिफिकेशन की। थार डेजर्ट, जिसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, यह सिर्फ रेत का ढेर नहीं बल्कि एक सूखा इलाका है जो राजस्थान के वेस्टर्न एरियाज में से है। अब समझने वाली बात यह है कि डेजर्ट एक स्थान नहीं बल्कि एक कंडीशन है। यह अपनी जगह पर नहीं रहता बल्कि आगे बढ़ता रहता है। थार डेजर्ट में तेज वेस्ट रेडली विंड्स चलते रहते हैं जो अपने साथ लाखों टेस्ट बारीकी धूल और पार्टिकल को अपने साथ उड़ाकर ले जाते हैं। अगर कोई इन्हें रोके नहीं तो ये उपजाऊ जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। जब उपजाऊ जमीन पर रेत की परत बन जाती है तब वहाँ डेजर्ट बनने लगता है। ये अपनी आसपास की हवा को भी गर्म बना देता है। जब गर्म हवा उपजाऊ मिट्टी पर पड़ती है वहाँ की सारी नमी सोख लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस को ही डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। अगर 90% पहाड़ियाँ कट गई तो दिल्ली के आसपास के एरिया को आप डेजर्ट बनने से नहीं रोक सकोगे। हमने इस एंगल से तो सोच लिया अगर अरावली रेंज नहीं होगा तो इंसानों का क्या होगा, लेकिन हमने इस एंगल से कभी नहीं सोचा होगा कि अगर अरावली रेंज नहीं होगा तो उसमें रहने वाले जानवरों का क्या होगा। अगर अरावली रेंज कट गया तो ना जाने कितने जानवर मर जाएंगे, ना जाने कितने जानवर बेघर हो जाएंगे। नतीजा बहुत दुखदायक होगा। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।